Good morning class 10th. Today we will study or discuss about the completing the square method and quadratic formula. Okay, so let's see. चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को कंसिडर कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 equal to 0. Question says find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. तो आपको सबसे पहले क्या जानना है? You have to know about the square of binomial. Okay, a plus b whole square, a minus b whole square, और ये दोनों बराबर होते हैं, both are equal to a square plus 2ab plus b square and a square minus 2ab plus b square. ओके, हम इन्हीं दो बाइनोमियल्स का, इन्हीं दो आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं किस तरीके से और क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को यूज़ करने हैं। पहला स्टेप, आपने क्या करना है, केवल वेरिएबल वाले टर्म्स को ही कंसीडर करना है और कांस्टेंट टर्म को अगर आप चाहें तो राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दें। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू माइनस 3। ओके, देन इसके बाद जो अगला स्टेप है, अगर आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना सकते हैं तो आप बना लीजिए। तो कैसे बनाएंगे? बाय डिवाइडिंग ईच टर्म विथ 2। ओके, तो हम सभी टर्म्स को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। देन एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/2। नाउ वी विल कंपेयर विथ आइडेंटिटी। ओके, कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि ये माइनस साइन है तो इसका मतलब हमें माइनस वाला बाइनोमियल इस्तेमाल करना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सभी टर्म्स को कंपेयर करेंगे इस आइडेंटिटी के वेरिएबल से। अगर यहाँ पर a स्क्वायर है बच्चों तो यहाँ x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये कंपेयर हो रहा है इससे एक्स स्क्वायर। देन माइनस का साइन है, आइडेंटिटी में क्या आता है 2ab। आइडेंटिटी में जो मिडिल टर्म है वो 2ab आ रहा है, तो 2 इंटू वाट इज़ a इज़ x। ओके, a क्या है हमारा, x है, तो a की जगह हम क्या करेंगे, x रख देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि हमें एक्चुअल क्या चाहिए, हमें एक्चुअल माइनस 7/2 x चाहिए। तो अब यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जिससे माइनस 7/2 x हमें मिल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में हमें 2 नहीं चाहिए, बट यहाँ न्यूमरेटर में 2 है। इसका मतलब इसे डिवाइड करना होगा और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, तो और 7 भी होना चाहिए न्यूमरेटर में। तो क्या करेंगे, हम 7/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जो है 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, सो 7/2x हमारा आ जाएगा। ओके, यानी ये सारा जो खेल है आपको अपने दिमाग से करना होगा। अब आपने चूँकि ये वाली वैल्यू क्या है, b है, तो आपने b को कंसीडर कर लिया। देन आप क्या करेंगे, b स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर बना लेंगे। ओके, देन जो आपने लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया है उसी को आप राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या वैल्यू है, माइनस 3/2। ओके, सो 7/4 स्क्वायर। अब आप जब इस पूरे फॉर्मेट पर ध्यान देंगे तो ये पूरा फॉर्मेट इस पूरे फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इस पूरे फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो फिर हम इस आइडेंटिटी को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आपके पास a है x, आपके पास b है 7/4। तो क्या लिखेंगे,
x माइनस 7/4 का स्क्वायर। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे -3/2 प्लस 49/16। ओके, एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। सो x -7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 -24 प्लस 49। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा 25/16। ओके, आप स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे। सो x -7/4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25/16। जब आप इस वैल्यू के स्क्वायर रूट पता करेंगे देन यू विल गेट 5/4 इन पॉजिटिव और निगेटिव साइन। ओके, तो केस 1 में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे केस 1 में आप क्या करेंगे, x -7/4 इज इक्वल टू विथ पॉजिटिव साइन 5/4। सो x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 जो बराबर हो जाएगा 12/4 के। देन यू कैन कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट 1 रूट ऑफ x इज 3। ओके, फिर इसके बाद केस 2 पे आएंगे। केस 2 पे आपने निगेटिव साइन को कंसीडर करना होगा। सो x -7/4 इज इक्वल टू -5/4। ओके, देन x इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4, देन 2/4 एंड दिस विल इक्वल टू 1/2। सो यहाँ रूट्स क्या हो जाएंगे 3 एंड हाफ। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत बच्चे नहीं जुटे थे, तो इसलिए ये दोबारा से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। 2x स्क्वायर प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर इसको किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। सेम प्रोसीजर को फॉलो अप करना है। आपको वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ रख लेना है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देना है। 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4। साथ में आपने जो x स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को 1 कर लेना है। तो क्या करेंगे, सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर लेंगे। देन यू विल गेट x स्क्वायर प्लस हाफ x इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ यू विल कंपेयर विथ द आइडेंटिटी, कंपेयरिंग विथ a स्क्वायर, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो प्लस वाली आइडेंटिटी, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद आप बताएं कि क्या होगा। आपने कंपेयर कर लेना है। क्या कंपेयर करेंगे, वैल्यूज़ को, x स्क्वायर a स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर प्लस 2 और a क्या हो गया हमारा x हो गया। अब यहाँ b आपको एक्चुअल जो आपका टारगेट है b कंसीडर करना है। अब यहाँ आपको ये हाफ x लाना है, तो यहाँ ऐसी किस वैल्यू को रखा जाए कि हाफ x आ जाए। तो डेफिनेटली क्वार्टर रखते 1/4, जिससे 4 2 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। सो x/2 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने b को कंसीडर कर लिया 1/4। देन क्या करेंगे, b स्क्वायर, तो 1/4 का होल स्क्वायर, तो आपने जो लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड किया है उसको राइट हैंड साइड में भी आप ऐड करेंगे 1/4 होल स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करें तो अब ये पूरा एक आइडेंटिटी बन चुका है जिसे आप a प्लस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/16। ओके, सो x प्लस 1/4
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 2 जा 32 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 33 अपॉन 16। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू बराबर आती है किसी निगेटिव वैल्यू के, देन वहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा। ओके, वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर ले लें, चाहे आप निगेटिव इंटीजर ले लें, इन सभी इंटीजर्स के जो स्क्वायर होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर 4 एंड -2 का स्क्वायर जो है वो भी 4 होगा। ओके तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ ये पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट पॉसिबल है। तो आइए करते हैं आगे। देन क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे। सो x प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 33 अपॉन 16, जो हमें क्या देगा, प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। ओके, तो यहाँ से केस में हम डिवाइड कर लेंगे। केस वन में हम क्या डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव साइन ले लेंगे। सो x प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू रूट 33/4। सो x प्लस 1/4 को आप ट्रांसपोज कर देंगे। सो रूट 33/4 और ये माइनस में हो जाएगा, सो -1/4। ओके, तो ओवरऑल आपका जो रूट होगा वो आ जाएगा रूट 33 - 1/4। बुक में हो सकता है आपके आंसर शीट में -1 प्लस रूट 33/4 लिखा हो, तो उससे कोई इशू नहीं है। केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 में क्या होगा, निगेटिव साइन आपको कंसीडर करना होगा। सो x प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 33/4। देन x इज़ इक्वल टू -1/4 माइनस रूट 33/4। देन x का जो सेकेंड रूट है वो क्या आ जाएगा, -1 माइनस रूट 33। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ये दोनों रूट्स पता किए। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 प्लस रूट 33/4, क्योंकि आपको मालूम है ड्यूरिंग एडिशन वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ एनी 2 नंबर। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो उस पर कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। ये क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन वी विल अप्लाई हियर completing the square method. Okay, applying या by completing the square method. Okay, तो आपको मालूम है क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर देंगे और सभी टर्म्स यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 रूट 3x बाई 4 इज़ इक्वल टू -3/4। 3 आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x इज़ इक्वल टू -3/4। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग या कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। देन वेरिएबल वाले टर्म को कंसिडर करते हैं, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए आपका x है, b आपको कंसिडर करना है। क्या कंसीडर करना है, जब इस मिडिल टर्म को आप, इस सेकंड टर्म को आप देखेंगे तो यहाँ रूट 3x है। ओके, यानी आपको न्यूमरेटर में ऊपर की तरफ जो है कि रूट रखना होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट रूट है। तो यहाँ हमने रूट 3 रख लिया, लेकिन
हमें 2 की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें 2 नहीं है बट यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो √3/2। तो ये हमें b वेरिएबल की वैल्यू मिल गई जो हम लोगों ने मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, √3/2 होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। नाउ आप देखेंगे कि ये जो है इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है। देन वी कैन राइट इन द ऑर्डर ऑफ a + b होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, x + √3/2 होल स्क्वायर के ऑर्डर में लिख लेंगे। ओके, इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो -3/4 प्लस 3/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आपकी 0 के बराबर आएगी। अब x + √3/2 इज़ इक्वल टू √0, और स्क्वायर ऑफ 0 जो है कि √0 0 ही होगा। ओके, तो यहाँ से आपकी केवल जो है, चूँकि हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पॉसिबल रूट्स होते हैं और यहाँ पे ये रूट्स इक्वल आ रहा है, देन यहाँ केस 1 और केस 2 डालने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ सीधे आप लिख सकते हैं। सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन ओके विल बी, क्या होंगे, x इज़ इक्वल टू -√3/2 -√3/2। यहाँ 2 बार आपने क्यों लिखा, इसलिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे। ओके, तो चूँकि ये एक ही सिंगल वैल्यू आपको दिख रही है, आपने ट्रांसपोज किया तो ये -√3/2, इसलिए आपने यहाँ पर 2 टाइम्स इसको लिख दिया। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 4। 2x² + x + 4 इज़ इक्वल टू 0। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या आपने अभी जो भी चीज़ें देखी वो समझ में आई या नहीं आई। ओके, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई इशू होगा तो आप मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर भी सेम चीज़ को अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, हमने 4 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देना है और x² के कोफिशिएंट को 1 बना लेना है। सो 2x² + x/2 इज़ इक्वल टू -4/2। हमने क्या किया, 4 को ट्रांसपोज कर दिया, -4 हो गया, फिर कोफिशिएंट हटाना था तो हमने 2 से सभी टर्म्स को डिवाइड कर दिया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, x² ½ इज़ इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ a² + 2ab + b² इज़ इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर किस कंडीशन में a + b होल स्क्वायर होगा और किस कंडीशन में a - b होल स्क्वायर होगा। तो उसका कंडीशन आपका ये वाला टर्म है। ओके, x वाला टर्म, अगर ये निगेटिव होगा तो आपने निगेटिव आइडेंटिटी यूज़ करना है, ये पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव आइडेंटिटी यूज़ करना है। ओके, आइए कंपेयर करते हैं। x² + 2ab, 2 आपका होगा, a आपका x है और b आपको सोचना होगा कि क्या रखा जाए कि आपको ½ मिल जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे 1/4 हम रखेंगे, तो 4 जो है 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, इसका x से मल्टीप्लाई होगा तो ½ आपका आ जाएगा। तो आपने b क्या कंसिडर कर लिया, 1/4। अब इस 1/4 का यहाँ पे आपने लिख लेना है, 1/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -2 + 1/4 होल स्क्वायर। ओके, बहुत से बच्चों के माइंड में ये होगा कि सर हम दोनों साइड चीज़ों को क्यों ऐड कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में स्टडी कर लीजिएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर आप किसी भी वैल्यू में
ज़ीरो ऐड करते हो तो उस पूरे सिस्टम में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअल क्या हो रहा है, आप तो 1/4² रख रहे हो, बट दोनों तरफ रखने की वजह से ये कैंसिल हो जा रहा है या हो जाएगा और जो ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल हम एडिटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये आप देखेंगे ये इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब अब आप इसे a+b लिख सकते हैं। सो x + 1/4 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -2 + 1/16। ओके, सो x + 1/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -32, 16 2 जा +1, तो ये आपको क्या देगा -31/16। और जैसा कि मैंने बोला था, किसी भी इंटीजर को आप कंसीडर करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे वो किसी भी टाइप का रेशनल नंबर हो, ठीक है, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन राइट हैंड साइड जो है आप देख सकते हैं ये वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव, तो यहाँ पे नो रूट्स। ओके, नो रूट्स हो जाएंगे, सिंपल सा आंसर, ठीक है। इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ध्यान से समझिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्चुअल होता क्या है और उसका डेरिवेशन किस तरीके से किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ और नहीं बल्कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एडवांस रूप होता है। ओके, तो आइए इस चीज़ को करते हैं। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला। सो नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसा कि हमको मालूम है कि जो ज़ीरोज़ होते हैं जिसे हम इस चैप्टर में रूट्स के नाम से जान रहे हैं। ओके, तो लीनियर इक्वेशन के जो ज़ीरोज़ होंगे वो 1 होंगे, यानी हाईएस्ट डिग्री जो है किसी भी इक्वेशन का डिसाइड करता है कि उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी नंबर ऑफ़ रूट्स क्या होंगे। तो लीनियर इक्वेशन में जिसे आप लाइनियर भी पढ़ते हैं उसका रूट 1 होगा, उसके ज़ीरो 1 होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। तो इसके मिनिमम रूट्स जो है 2 होंगे ही होंगे। तो क्या होंगे, तो x के जो है कि 2 पॉसिबल रूट्स होंगे। पहला होगा -b प्लस रूट b² - 4ac बाई 2a। ओके, दूसरा होगा -b माइनस रूट b² - 4ac बाई 2a। ओके, तो ये 2 पॉसिबल रूट्स होंगे। यहाँ पर जो ये a, b और c हैं ये एक्चुअल कुछ और नहीं बल्कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स हैं जो इक्वेशन में होते हैं। अब इसको अलग अलग ना लिखकर हम लोग क्या करते हैं, इसको साथ में लिख लेते हैं कंपैक्ट करने के लिए। तो साथ में कैसे लिखते हैं, -b, चूँकि यहाँ प्लस और ये माइनस दोनों को एक साथ ऐसे दिखा देते हैं, प्लस माइनस b² - 4ac बाई 2a। ओके, तो यही एक्चुअल हमारा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक का। ओके, अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को इस्तेमाल कर कर। ओके, तो इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट को मान लेना है। वो क्या होता है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को 1 कर लें और कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर दें। सेम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। तो ax² + bx इज़ इक्वल टू -c, आपने ये कर लिया। फिर क्या किया आपने, सभी टर्म्स को a से आपने डिवाइड कर दिया।
जिससे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। देखिए हम लोग सेम प्रोसीजर को अप्लाई कर रहे हैं। देन क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो बराबर होगा a प्लस बी होल स्क्वायर के। ओके, अब कंपेयर कीजिए। सो x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a आपका x हो जाएगा। अब b आपको डिसाइड करना होता है। अब b में ऐसा क्या डिसाइड किया जाए कि आपको ये वैल्यू मिल जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 नहीं है बट यहाँ 2 है, तो इसका मतलब इस 2 को डिवाइड करना होगा। साथ में हमें इसमें बी ए नहीं है बट यहाँ बी बाई ए है, तो बी बाई ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या कंसिडर करना है, बी बाई 2a या b अपॉन 2a। ओके, फिर चूँकि हम लोगों ने b को कंसिडर कर लिया तो इसे b स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे और जो आपने लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया है उसी को राइट हैंड साइड भी ऐड कर लेंगे, b स्क्वायर बाई 2a। ओके, सॉरी b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ये पूरा फॉर्मेट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन आप लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। ओके, और ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख लें b का स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये माइनस c बाई ए। मैंने आगे पीछे कर दिया एक ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। सो x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर जो बराबर होगा 4a स्क्वायर, एलसीएम लेंगे आप तो b स्क्वायर माइनस 4ac के। a से डिवाइड करेंगे a स्क्वायर को तो एक a बचेगा, एक a कैंसिल हो जाएगा, तो 4a और c का मल्टीप्लाई होगा तो 4ac। ओके, और इस स्क्वायर को देन आप ट्रांसपोज कर देंगे। सो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब ऊपर वाले टर्म्स पे रूट एज इट इज़ रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है 4a स्क्वायर वो बाहर आ जाएगा 2a के फॉर्मेट में। ओके, और चूँकि रूट की वैल्यू आपको 2 साइन देगी प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, इसको भी आप ट्रांसपोज कर देंगे। आप केस 1 करके करेंगे तो 2 अलग अलग रूट्स मिल जाएंगे जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो हम यहाँ जस्ट इसको ट्रांसपोज करते हैं। सो x के 2 पॉसिबल रूट्स क्या हो गए, b बाई 2a को आप राइट साइड भेजेंगे तो माइनस b बाई 2a, और ये प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दोनों के डिनोमिनेटर में 2a और 2a कॉमन है, सो 2a माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ और नहीं बल्कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एक एडवांस फॉर्म होता है। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 एबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वेश्चन 1 को ही हम लोगों को सॉल्व करना है बट क्वाड्रेटिक फार्मूले के हेल्प से। तो पहला पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ओके, इस पहले पार्ट को अब हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। सबसे पहले आपको करना है कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a b c। सो a की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको -7 और c की वैल्यू आपको 3।
ओके। देन अब यहाँ लिखेंगे बाई कंप्लीटिंग बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, वैल्यू रखेंगे b की वैल्यू -7, तो जो भी निगेटिव वैल्यू हो उसको आप फर्स्ट टाइम ब्रैकेट में रखा करें। सो यहाँ इसका खुद का साइन माइनस है और b की वैल्यू भी -7 है। माइनस रूट -7 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। सिंप्लीफाई करते माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा -49 हो जाएगा प्लस का, और ये -24 बाई 4। सिंप्लीफाई करेंगे सो 7 माइनस रूट 25 बाई 4, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। सो 7 माइनस 5 बाई 4 या 2 बाई 4 या 1 बाई 2। तो x की एक वैल्यू आ गई 1 बाई 2। ओके, आपने माइनस रखा तो प्लस रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चूँकि पहली बार हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर चुके हैं तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे। माइनस बी को सॉल्व कर 7 आ रहा होता है, प्लस बी स्क्वायर की ये 25 आएगा और अपॉन 4 आएगा। सो 7 प्लस 5 बाई 4 जो बराबर होगा 12 बाई 4 के। ओके, सो x की दूसरी वैल्यू आ गई 3। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी 3 एंड हाफ ये दो रूट्स पाए थे, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी इस्तेमाल करके सेम रूट्स हमारे आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एज़ कम्पेयर टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ज़्यादा आसान और एडवांस होता है। ओके, लेकिन जब क्वेश्चंस आपसे जिस भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने को बोलेगा आप उसी को फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में कुछ चीज़ें हम लोग पहले करेंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप लिख लेंगे स्टेटमेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -4। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले आप d को निकाल लें। d एक्चुअल डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो इससे फार्मूला लिखने में छोटा हो जाता है। क्या करेंगे, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम कैपिटल D लिख सकते हैं, और d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविधकर होता है, और यही डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट का डिसाइड करती है कि जो रूट है वो पॉजिटिव होगा, वो रियल होगा, वो इमेजिनरी होगा। तो जो भी उसकी क्राइटेरियाज़ हैं और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हिसाब से ये d डिसाइड करेंगी। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ओके, और यूनिक होंगे, रियल होंगे और यूनिक होंगे। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो रियल तो होंगे बट रूट्स इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 यानी निगेटिव आती है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी नो सोल्यूशन होगा, नो रूट्स होंगे। ओके, तो इस d को हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर और छोटा करने के लिए। तो d को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। सो b क्या है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -4। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, रूट 33। ओके, सो d की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब इसे बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे लिखेंगे बाई कंप्लीटिंग या बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, क्या करना है आपको, तो पहला जो रूट निकलेगा
जिसमें आप केस 1 चाहें तो लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस या माइनस, जिसको भी आपको पहले इस्तेमाल करना है, माइनस रूट डी। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सीधे d लिख लेंगे, ठीक है, रूट डी। तो d की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो रूट डी आपका। ओके तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे जो है कि वैल्यू आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया कि बार बार ये लंबा कैलकुलेशन हमें करना ना पड़े। ओके, सो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस बी की वैल्यू 1, तो माइनस 1 माइनस इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है, रूट 33 बाई 2a, यानी a हमारा 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, सो माइनस 1 माइनस रूट 33 बाई 4, एक तो ये आ गया। केस सेकंड पर आ जाते हैं, तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, वैसे आप चाहें तो यहाँ रूट ना रखें क्योंकि ये रूट d के ही बराबर होगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac केवल होता है, तो रूट d। चलिए एनीवे, सो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस रूट 33 बाई 4। तो आप देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप कि इस लेक्चर में आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन और इन दोनों मेथड्स से रिलेटेड किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो। ओके, तो ओके, बाय।